हेलो फ्रेंड, थपकी थपकी प्यार के एपिसोड नंबर 292 में आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर दें। यहाँ पे जो श्रद्धा होती है वो सोच रही होती है थपकी के बारे में, और थपकी यही सोच रही होती है कि थपकी उसके पे मुस्कुरा रही है। तभी वो क्या करती है कि थपकी को मतलब कि कहती है कि रुको, मैं तुम्हारा भी चेहरा बिगाड़ती हूँ, और वो लिपस्टिक लेके और चेहरा बिगाड़ने लगती है। लेकिन वहाँ पे थपकी नहीं होती है, और वो आईने के सामने मतलब आईने को ही का चेहरा बिगाड़ रही होती है और काफ़ी रो रही होती है और कहती है ये तो मैंने अपना ही चेहरा बिगाड़ लिया। उसके बाद कहती है कि थपकी अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। अभी तो बिहान ने तुम्हारी ज़िंदगी बर्बाद की है, मैं तुमको और भी इससे भी ज़्यादा बर्बाद कर दूंगी। तभी वहाँ ध्रुव आ जाता है और उसे बड़बड़ाते हुए देख लेता है। तभी ध्रुव कहता है कि क्या कर रही हो। तभी वो क्या करती है कि कोई मेडिसिन होता है वही ले लेती है और कहती है कि मैं इसे खा लूँगी। और तभी वो ध्रुव छीन के और क्या करता है कि वहाँ पे उसको समझाने लगता है। तभी वो तब जो श्रद्धा होती है वो कहती है कि मुझे मर जाने दो ध्रुव, क्योंकि मैं ज़िंदा रहना नहीं चाहती, क्योंकि मैं क्या करूँ ज़िंदा रह के, क्योंकि तुम भी तो मुझे नहीं अपना रहे हो। तभी जो ध्रुव होता है वो उसे सॉरी बोलता है और कहती है, तब तक वो श्रद्धा कहती है कि तुमने मुझसे टाइम मांगा था, अरे कितना टाइम मैं तुमको दूँ। तभी जो ध्रुव होता है वो क्या करता है कि श्रद्धा को गले लगा लेता है और काफ़ी उसे दिलासा देता है। उसके बाद से वो जो श्रद्धा होती है वो कहती है कि इसी तरह ध्रुव तुमको मैं अपने पास करूँगी, उसके बाद से बुढ़िया को मैं अच्छी तरीके से बताऊँगी। इधर वसुंधरा जो होती हैं वो क्या करती हैं, थपकी के लिए एक साड़ी लेके आती है और थपकी को देती है और कहती हैं कि थपकी तुम्हारे हाथ का दर्द कैसा है। तभी थपकी कहती है कि माँ जी मेरे हाथ का दर्द तो ठीक है। तभी वो जो वसुंधरा होती है वो क्या करती हैं, उसे वो साड़ी देती हैं और इधर से श्रद्धा सब सारी चीज़ें देख रही होती है। तभी वसुंधरा जी उसे साड़ी देते हुए कहती हैं कि तुम इस साड़ी को पहन के आना और दुर्गा चालीसा पढ़ने के लिए नीचे आ जाना। तभी वो जो थपकी होती है कहती है कि नहीं माँ रहने दीजिए। तभी वो कहती है कि नहीं, तुम एक आदर्श बहू हो और मैं भी एक आदर्श मतलब सास बन के साबित करना चाहती हूँ। तभी क्या होता है कि उधर थपकी तैयार हो रही होती है। तभी वहाँ बिहान आ जाता है और थपकी जैसे ही अपनी पल्लू को ऐसे सीधा करती है, तभी वो पल्लू जाके बिहान के ऊपर चला जाता है और बिहान देखता रहता है और थपकी बिहान को देखती रहती है। तभी बिहान को वो सारी बातें याद आती है जो श्रद्धा उसे बताई रहती है कि तुम्हारी पत्नी तुम्हें धोखा दे रही है। तभी बिहान को एक फ़ोन आता है और बिहान वहाँ से चला जाता है। और जैसे ही बिहान बाहर जाता है तभी वहाँ पे श्रद्धा उसे आ जाती है दोस्ती का हाथ मिलाने के लिए। तभी वह कहती है कि बिहान जी आप भी थपकी को दर्द में देखना चाहते हैं और मैं भी, इसीलिए हम दोनों दोस्त बन जाते हैं। और श्रद्धा कहती है बस आपको क्या करना है कि थपकी को मतलब दुर्गा चालीसा पढ़ने से रोकना है। तभी वहाँ से बिहान चला जाता है और तब फिर श्रद्धा काफ़ी गुस्सा हो जाती है। इधर जो अदिति है वो क्या करती है कि दिवाकर को जो पैसे दी रहती है वो नकली होता है। तभी उसके पापा कहते हैं कि ये पैसे सब नकली है। तो कहते हैं सब कि हाँ ये सारे पैसे नकली हैं। तभी अदिति सारे प्रॉपर्टी अपने नाम करवा लेती है और कहती है कि जो पहले का जो कागज़ था वो सब नकली था और जो पैसे हैं वो भी नकली है। तभी जो दिवाकर है वो काफ़ी गुस्से में आ जाता है और तभी वहाँ पे अदिति की जीत हो जाती है फाइनली। इधर जो श्रद्धा होती है वो क्या करती है कि थपकी को बहाने से क्या करती है कि स्टोर रूम में ले जाती है और कहती है कि मम्मी जी ने गुड़ मांगा है, थपकी चलो ले आते हैं स्टोर रूम में से। तभी थपकी कहती है ठीक है चलो। थपकी वहाँ चली जाती है, लेकिन जो श्रद्धा होती है वो बहाने से वो उसको थपकी को उसी में स्टोर रूम में बंद कर देती है। फिर जैसे ही निकलती है तो बिहान बाहर खड़ा होता है और श्रद्धा से कहता है कि तुम स्टोर रूम का चाबी मुझे दे दो। तभी श्रद्धा कहती है कि नहीं मैं नहीं दूंगी, नहीं तो तुम मुझे थपकी को निकाल के और मुझे ही बंद कर दोगे। तभी वो बिहान जो होता है वो कहता है कि नहीं, दोस्ती का हाथ बढ़ाता है और कहता है कि नहीं मैं थपकी की तरफ से नहीं तुम्हारे तरफ से हूँ। तभी श्रद्धा काफ़ी खुश हो जाती है और बिहान थपकी की निगरानी करने लगता है। तभी थपकी क्या करती है कि जैसे ही देखती है कि उसमें वो बंद हो जाती है, तभी काफ़ी दरवाज़ा खटखटाती है लेकिन वो बाहर नहीं निकल पाती है और बहुत परेशान हो जाती है और काफ़ी दरवाज़ा खटखटा रही होती है। यहाँ पे सभी लोग आरती में उसका इंतज़ार कर रहे होते हैं थपकी का, लेकिन थपकी नहीं आ पाती है। तभी वहाँ की कुछ औरतें कहती हैं कि अरे वसुंधरा जी थपकी को बुलाइए, नहीं तो वो मुहूर्त निकल जाए।
तभी श्रद्धा को मौका मिल जाता है और श्रद्धा क्या करती है कि कहती है मम्मी जी मैं दुर्गा चालीसा पढ़ दूँ, क्योंकि क्या कहते हैं कि मैं बहुत अच्छे से याद की हूँ। तभी काफ़ी घर वाले सब परेशान हो जाते हैं। देखते हैं आगे क्या होता है। यहीं एपिसोड ख़त्म हो जाता है। आगे देखने के लिए हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर दें।